बहुत बड़ी बात है, स्त्री के भोजन का महत्व इस महीने से बढ़ा दिया जाए, तीसरे महीने से। पति और पत्नी चावल की कटोरी रखें, उसमें गर्भ स्तुति का पाठ करें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति है। अलग से भी किताब मिल जाती है, छोटी है, 5 रुपए की आती है। गर्भ स्तुति गीता प्रेस की छपी हुई है। एक कटोरी में चावल रखिए, दिया जलाइए, पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए। कटोरी चावल की भर के रख लें, गर्भ स्तुति का पाठ कर लें, फिर उन चावलों की खीर बनावें और उस खीर को पति और पत्नी दोनों खावें। बहुत बड़ा उसका प्रभाव होगा। मान लिया जाए बेटी ही बेटी हैं, बेटा नहीं है, उन्हें तो पुंसवन संस्कार जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष के चिन्ह 3 महीने के बाद में ही बनते। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 3 महीने तक लिंग परिवर्तित हो जाता है भगवान की कृपा से, भगवान की स्तुति से। चौथे महीने में वो परिवर्तित होता है, इसलिए 3 महीने में यह पुंसवन संस्कार करने की बात बताई गई है। नारी की कच्छ में अति प्रसन्नता का वातावरण रखें, उससे लड़ाई झगड़ा न करें। जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसको यहाँ तक कि पीयर भी न जाने दें। 3 महीने से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता पीयर तक भी नारी न जाए। मेरी बहनें इस बात के लिए बुरा ना माने, क्योंकि पीयर में भी तो खुली स्वच्छंदता है, चाहे जहां आओ चाहे जहां जाओ। गर्भस्थ शिशु के ऊपर यदि किसी की निगाह भी पड़ती है तो पूरा असर होने वाली संतान को विपरीत हो जाता है। ऐसे कई प्रमाण हैं। कंस की मां पवन रेखा के साथ ऐसा ही हुआ, और भी ऐसी कई घटनाएं। और यह मर्यादा भी है। गर्भ में जब संतान होती है तो बेटियां माता पिता के सन्मुख नहीं निकलती। ये मर्यादा है, ये वेदोक्त मर्यादा है। निकलती नहीं है माता पिता के सामने। जब माता पिता के सामने नहीं निकलती हैं, गर्भ में संतान है, तो फिर कैसे जाएंगे वो पीयर। पुंसवन संस्कार में ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है, वंश वृद्धि के लिए। जिनको बेटे ही हैं, जो उनको बेटी चाहिए, वो बेटी की कामना करते हैं पुंसवन संस्कार में। पुंसवन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुंसवन, पुंसः प्लस ल्यूट अन, पुत्र उत्पन्न करने वाला प्रसव। पुंसवन का अर्थ है, पुंसवन संस्कृत का शब्द है, यानी पुंसवन का अर्थ है पुत्र उत्पन्न करने वाला प्रसव, उसको पुंसवन कहते हैं। इसमें ईश्वर को प्रार्थना की जाती है, तो ये बिल्कुल निश्चित है बेटी से बेटा और बेटे से बेटी बनने की क्षमता होती है भगवान की कृपा में। जो इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं उनको गर्भ निरीक्षण कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पुंसवन संस्कार के लिए टाइम बता दिया है, ये 3 महीने का टाइम है इसका। 3 महीने के बाद शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। पुंसवन संस्कार के 2 कारण हृष्ट पुष्ट संतान के लिए होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। हृष्ट पुष्ट संतान के ऊपर इसका असर, पुंसवन संस्कार होने से पोलियोग्रस्त बच्चे नहीं आते, विकलांग बच्चे नहीं आते, दुबले पतले कमजोर बच्चे नहीं आते, कभी तो उनका बाल फैल होता है, कभी और तमाम बीमारियां होती हैं। तो ऐसी संतान का जन्म नहीं होता यदि पुंसवन संस्कार ठीक से हो जाए तो। और कोई बहुत बड़ी इसमें पूजा पाठ नहीं है। नारी के उदर पर नाभि के पास में एक स्वस्ति बनाया जाता है पति के द्वारा। कल जिसके लिए मैंने बोला है, चावल की खीर बनाई जाती है, वो दोनों खाते हैं। एक कलश भर के रखा जाता है, वह गृहिणी पत्नी उस कलश को सिर के ऊपर रख करके वह कहीं किसी नदी तक या कूप तक, कुएं तक लेके जाती है। जैसे वो कुआ पूजन होता है बाद में, उसी तरीके से ये भी, इसमें भी ऐसी पूजा है। पति पत्नी दोनों यज्ञ में बैठते हैं, पुंसवन संस्कार होता है। उस कटोरी में जो खीर बनाई है उसमें से कुछ यज्ञ में आहुति डाली जाती है, और जो प्रसाद उसमें कुछ बच जाता है उसको पति और पत्नी दोनों ले लेते हैं। 16 संस्कारों में पुंसवन संस्कार बहुत महिमा युक्त है। पुत्र की कामना वाले लोगों को और स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए
यह पुंसवन संस्कार होना ही चाहिए। पुंसवन संस्कार का अर्थ है बलवान, गुणवान और शक्तिशाली संतान। ऐसे स्वस्थ संतान पैदा होती है। आज तो जन्म से बीमार बच्चों का जन्म होता है, जन्म से ही लीवर इत्यादि फैल, आंखों पर चश्मा, संस्कारों की कमी। यजुर्वेद में पुंसवन संस्कार पुत्र प्राप्ति और स्वस्थ संतान के लिए ही बताया गया। गर्भात् भवेत् पुंसत्तो पुष्यास्वस्थ प्रतिपादनम। गर्भस्थ शिशु पुत्र रूप में ही जन्म ले। बेटी चाहोगे तो बेटी ही रूप में जन्म ले और स्वस्थ जन्म ले। बच्चे को जन्म देते समय उसकी मां को कष्ट ना हो, वह सुरक्षित रहे, नहीं तो काफी डिलीवरी के समय पर मृत्युआं हो जाती हैं। जन्म देने वाला बच्चा और जन्म देने वाली मां दोनों स्वस्थ रहें, उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार हो। हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव के महारुद्राभिषेक से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः। भगवान रुद्र हमारे सभी दुखों का नाश कर देते हैं। अतः भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर में रुद्राभिषेक कैसे करें, किस फल की प्राप्ति के लिए किस वस्तु से रुद्राभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक पूजा क्या है, रुद्राभिषेक करने के तदुपरांत हवन करना आवश्यक है इत्यादि आपके जो प्रश्न है, इन सभी के उत्तर जानने के लिए एवं प्राचीन ऋषि महर्षियों की पद्धति से घर में रुद्राभिषेक करने के लिए आज ही परम पूज्य आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि 20 जून 2021 गंगा दशहरा के शुभ पावन अवसर पर पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में महारुद्राभिषेक एवं गंगा अर्चन, जिसमें आप सभी भक्त जुड़कर अपने घर पर पूज्य महाराज श्री जी के साथ साथ अपने घर पर भी रुद्राभिषेक करें एवं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी भक्त इस महारुद्राभिषेक में जुड़ करके अपने घर पर पूज्य महाराज श्री जी के साथ साथ इस महारुद्राभिषेक को कर सकें। जय श्री राधे।